मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का मंत्र जिस पावन उद्देश्य को लेकर के अवतरित हुआ है, उस विषय पर भी सोच लेना, स्मरण कर लेना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जो गायत्री मंत्र का उद्देश्य है वो हमारे प्राणों को और भावों को उस शक्ति और सत्ता के साथ जोड़ना है जो पूरी सृष्टि को, पूरी कायनात को एक सही दिशा में चलने की प्रेरणा देते हैं। और होता तभी है, वो संकल्प सार्थक तभी हो पाता है जब हमारे भाव गायत्री मंत्र के शब्दों के साथ समाहित हो पाते हैं। भाव जुड़ जाते हैं तो प्रत्येक शब्द मंत्र में बदल जाता है, और भाव न हो तो मंत्र भी शब्द बन करके रह जाते हैं। संस्कृत में एक बड़ी प्यारी उक्ति आती है, बहुत ही प्यारी। उसमें कहते हैं, जो पढ़ा रहे हैं व्याकरण के विद्वान, वो कहते हैं मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे। ये जो संस्कृत का ज्ञान नहीं रखते वो विष्णाय बोलते हैं, और जो पंडित होते हैं, संस्कृत का व्याकरण जानते हैं, वो लोग विष्णवे बोलते हैं, विष्णवे नमः। मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे फलम तुभ्यम केवलम ही भावग्राही जनार्दन। तब भी फल उसको मिलता है जो भाव से बोलते हैं, क्योंकि भगवान जो हैं वो भावनाओं के भूखे हैं। तो फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि शब्द मुंह से क्या निकले, फ़र्क इससे पड़ता है कि भाव हृदय से क्या निकले। और यदि भाव सच्चे हों, मन निर्मल हो, हृदय शुद्ध हो, भावनाएं पवित्र हों, तो फिर अंतःकरण से निकलने वाला प्रत्येक शब्द एक अच्छी, सही और सुंदर भावना को और परिणाम को जन्म देता है। तो एक बार मन शांत करते हुए, चित्त स्थिर करते हुए, शरीर की गतिविधियों को विराम देते हुए उस शक्ति सत्ता को पुकारे जो सतपथ को चलाने वाली हैं, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करने वाली हैं, सद्ज्ञान का आधार बनाने वाली हैं। माँ गायत्री का महामंत्र एक बार साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज की इस पुनीत अवसर पर, जब दिल्ली, एनसीआर के और नेपाल के हम लोगों के सभी कर्मठ, निष्ठावान और भावनाशील कार्यकर्ता आज की इस वेब गोष्ठी का, इस संगोष्ठी का, परिचर्चा का हिस्सा बन रहे हैं, तो इस शुभ अवसर पर जो सबसे पहला चिंतन मुझको स्मरण आता है वो उस सौभाग्य को याद दिलाने का आता है जो गायत्री परिवार का अंग बनते ही हम लोगों को नैसर्गिक रूप से मिल जाता है। भारत के भूमि पर कोई जन्म ले तो भारत की नागरिकता अपने आप मिल जाती है, प्रयत्न नहीं करना पड़ता। वैसे ही गायत्री परिवार का अंग बनते ही एक सौभाग्य ऐसा है जो व्यक्ति को तुरंत प्राप्त हो जाता है, उसके लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता नहीं है। और उस सौभाग्य का नाम है गुरुदेव और माता जी के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य। एक अवतारी शक्ति के साथ, एक महामानव के साथ, एक दिव्य जागृत महान व्यक्तित्व के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिल पाता। कहीं हजारों, लाखों, करोड़ों जन्मों का कोई संचित पुण्य होता है, जब वो एक साथ उदय होता है तो फिर जीवन में सौभाग्य की वो रश्मि जागती है, जीवन में अवतरित होती है कि चेतना का रूपांतरण संभव हो पाता है। और ऐसी घटना रोज रोज कहाँ घटती है, ऐसा संभव कहाँ हो पाता है। व्यक्ति चाहे जो करना चाहे वो कर पाने की स्थिति है। वो विद्वान बनना चाहे विद्वान बन सकता है, वो यदि धन कमाना चाहे तो धन कमा सकता है, वो चाहे तो प्रतिष्ठा कमाना चाहे प्रतिष्ठा कमा सकता है। पर अवतारों के साथ चल पाने का सौभाग्य, जो इस युग के राम हुए, जो इस युग के कृष्ण हुए, उनके साथ साथ चल पाने का, उनकी योजना का अंग बन पाने का अवसर, सुयोग, सौभाग्य वो जीवन में कहाँ मिल पाता है। हम लोग यदि आस्था की दृष्टि से न भी देखें, यदि इस दृष्टि से न देखें कि हम गायत्री परिवार के अंदर आए तो इस बात को
मैं कह रहा हूँ, यदि हम लोग बिल्कुल तार्किक दृष्टि से देखें तो ऐसा व्यक्तित्व कहाँ देखने को मिलता है जिनके व्यक्तित्व के अंदर जीवन के जितने भी आयाम हैं, चिंतन है, भावनाएं हैं, कर्म है, इन तीन के अलावा मनुष्य का व्यक्तित्व नहीं है। और तीनों ही दृष्टि से ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है जिसका जीवन शिखर पर, शीर्ष पर, हिमालय पर विराजमान था? चिंतन की दृष्टि से दोनों ही चीज़ें, जिनको कि हम चिंतन की विविधता बोलते हैं, कि ऐसा चिंतन जो गांव के व्यक्ति को भी समझ में आ जाए और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी वाले को भी समझ में आ जाए, ऐसा चिंतन जिसके अंदर परिष्कृत भाव भी हो, प्रांजलता भी हो, शुद्ध भी हो, और साथ ही साथ इतनी सहजता, सुगमता भी हो कि जो गांव का व्यक्ति है उसको लगे कि अरे साहब हमारे लिए भी कुछ दे दिया। जो हथौड़ा चला रहा है वहाँ उसको भी समझ में आ जाए कि व्यस्त रहे, मस्त रहे, अपनी रोटी मिल बांट करके खाएं, ऐसे सूत्र गुरुदेव दे गए जिस चिंतन के अंदर विविधता भी है और साथ ही साथ पूरे विश्व को बदल देने का भाव भी है। जो विश्वविद्यालय के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है वो जानता है कि आध्यात्मिक मानवतावाद, आध्यात्मिक साम्यवाद, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, ऐसे चिंतन हैं जो आने वाले 1000 वर्षों तक विश्व को एक नया नूतन चिंतन प्रदान करते रहेंगे। चिंतन की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से शिखर पर, शीर्ष पर विराजमान व्यक्तित्व, और भावनाओं की दृष्टि से इतनी प्रगाढ़ता, इतनी सघनता, इतनी निर्मलता कि जो एक बार मिला वो सदा के लिए अपना होकर के रह गया। चिंतन, भावनाएं और कर्म, कर्म की दृष्टि से इतना सुदृढ़, सुस्पष्ट और इतनी बढ़िया व्यवस्था देने का जिनका जीवन रहा, जिनके जीवन के अंदर आप तीनों ही व्यक्तित्व के आयामों को अपने शिखर पर और शीर्ष पर उपस्थित पाते हैं, ऐसे व्यक्तित्व के साथ जुड़ पाने का अवसर कितने हजारों जन्मों के तप का, पुण्य का फल रहा होगा जो आज हम लोगों को मिल पाया है। माँ की तरह की करुणा, बालकों की तरह से निश्चलता, संतों की तरह का आचरण, समुद्र की तरह की गंभीरता, ऐसा व्यक्तित्व कभी कभी ही किसी के नसीब में होता है कि उनके साथ चल पाने का अवसर मिल पाता है। नर के रूप में नारायण, मानव के रूप में महामानव, इंसान के रूप में भगवान, ऐसे व्यक्तित्वों के विषय में हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, पुराण की कथाओं में उनका उल्लेख मिलता है। पर ऐसे कितने होंगे जो ये लिख सकें अपने जीवन के आगे कि उन्हें उनको आँख से देखने का अवसर मिला, कानों से सुनने का अवसर मिला, उस भूमि पर चलने का अवसर मिला जहाँ पर वो स्वयं चल कर के गए। और वो सौभाग्य हम लोगों को सहजता से मिल जाता है जैसे ही हम गायत्री परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। और ये दिन उस सौभाग्य को स्मरण करने का है। ये सौभाग्य विरलों को मिल पाता है और अनेक जन्मों के तप, पुण्य, प्रताप के आधार पर मिल पाता है। और इतने पर भी हम लोग दुर्भाग्यशाली कहे जाएंगे यदि हम लोग उनकी योजना को मूर्त रूप देने के लिए साहस न जुटा सके। सब और सूरज का प्रकाश पहुँचे पर हमारी ही आंखें यदि बंद रह जाएं, सब जगह पर जो है बारिश हो, घटाएं उड़ें, बादल झमाझम गिरें और हमारे आंगन सूखे रह जाए, भगवान आए हमारे दरवाजे पर खटखटाएं, सौभाग्य का कटोरा उनके हाथ में हो और हम कुंडी लगा करके बैठ जाएं, हमारे हाथ सिकोड़ करके बैठ जाएं, अवतार के संपर्क में हम आए, इस युग के राम, इस युग के कृष्ण के संपर्क में आए और जीवन नीरस रह जाए, तो इससे बढ़कर के भाग्यहीनता का शिखर और क्या हो सकता है। यदि हम लोग शांति कुंज ना आए होते, यदि हम लोगों को ये सौभाग्य न मिला होता कि हम गायत्री परिवार में जुड़े, ये सौभाग्य न मिला होता कि अखंड ज्योति पढ़ पाते, ये सौभाग्य न मिला कि गुरुदेव के साहित्य को पढ़ पाते, उनके विचारों की आग से उद्वेलित हो पाते, उनके स्नेह सानिध्य को पा पाते, यदि न मिला होता तो हम लोग कह सकते थे, बहाना था हमारे पास, विधाता से कह सकते थे कि इतने पुण्य नहीं थे हमारे पास कि हम शांति कुंज में कदम रख पाते, समाधि पर सर रख पाते। और आज जब ये अवसर हम लोगों को मिला है, हम लोग यहाँ आए, इस परिवार का हिस्सा बने, गायत्री परिवार के अंग बने, गुरुदेव के अवयव बने, और ये बनने के बावजूद यदि हम लोग नीरस ही रह गए, पत्थर के पत्थर रह गए और शालीग्राम न बन सके, बांस के बांस रह गए, बांसुरी न बन सके, अनगढ़ के अनगढ़ रह गए और सुगढ़ न बन सके, तो वो भी भाग्यहीनता का शिखर ही कहलाएगा, वो भी एक दुर्भाग्य की परिणति ही होगी। और ये समय अपने जीवन के सौभाग्य को याद करने का है। हर व्यक्ति को बारंबार स्मरण एक ही चीज़ दिलाना चाहता हूँ कि गुरुदेव यदि ढूंढ करके लाए हैं और गायत्री परिवार की पंक्ति में हमको खड़ा किया है,
तो वो खड़ा करने के पीछे का उद्देश्य एक ही है कि उनने हमारे जीवन के अंदर कहीं कोई तप के अंश को, प्रकाश को देखा है। और ये समय जो अंधकार का समय है वो जागृत आत्माओं के जागरण का समय है। अंधकार आता है तो अपना तमस पहुंचाता है, उसके तमस से हर कोई आतंकित होता है, तो उसी अंधकार के समय में प्रकाश के अवतरण के लिए पुरुषार्थ भी किया जाता है। रावण ना आए तो भगवान राम के आने की आवश्यकता क्यों रह जाती है? अंधकार आता है तभी तो प्रकाश के अवतरण की व्यवस्था बनती है। सगर के पुत्र यदि दग्ध होते हैं तो वो भगीरथ को वो समय तप करने के लिए प्रेरित भी करता है। और आज की परिस्थितियां यदि मनुष्य के मन को आंदोलित करती हैं, उद्वेलित करती हैं, विक्षोभ उनके अंदर जन्म लेता है, तो साथ ही साथ आज की परिस्थितियां देव मानवों को तप करने के लिए, एक अच्छा सार्थक और सकारात्मक पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित भी करती हैं। और ये परिस्थितियां वही पुकार लेकर के तो आई हैं, देव मानवों को स्मरण कराती हुई आई हैं कि उनको जागने की आवश्यकता है। आपको याद होगा कि जब त्रेता का युग था, भगवान राम धरती पर आए, उनके अवतरण की वेला थी, तो यही चुनौतियां तो उनके सामने भी थी। एक तरफ जो है अंधकार बढ़ा चला आ रहा था, एक तरफ जो है अनीति के विध्वंस का समय था, लंका का दमन जरूरी हो गया था, रावण को मारना जरूरी हो गया था, और दूसरी ओर धर्म की स्थापना भी जरूरी थी, दूसरी ओर राम राज्य की प्रतिष्ठा भी जरूरी थी, दूसरी ओर सत्पुरुषों को, सद्गुणों को, सद्कर्मों को, सद्भावों को संरक्षित करना, पोषित करना, उनकी रक्षा करना भी जरूरी हो गया था। अंधकार का विनाश भी जरूरी था और प्रकाश का अवतरण भी जरूरी था। इन दोनों में से कोई कार्य ऐसा नहीं था जिसको कल के लिए टाला जा सके। कहें कि आज अंधकार के लिए प्रयत्न करते हैं, प्रकाश के लिए कभी और करेंगे, ये संभव नहीं था। आज की परिस्थितियां वही परिस्थितियां तो हैं। दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन भी जरूरी है और सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन भी जरूरी है। और ऐसी घड़ी में, ऐसी वेला में जब भगवान ने पुकारा कि मुझे सहयोग की आवश्यकता है, तो कौन निकल करके आया? राजा महाराजा निकल करके आए क्या? जिनके पास सेनाएं थी उनमें से कोई निकल करके नहीं आया। उनके कदम रावण का नाम सुनकर थर थर कांपने लग गए, पीछे होकर के खड़े हो गए। ऐसे समय में भगवान का सहयोग करने के लिए कौन आया? ऐसे समय में जब भगवान अकेले पड़ रहे थे तो उनकी हेल्प करने के लिए कौन आगे आया? गिलहरी आई, बोली भगवान पीठ पर बालू लेकर के आ जाऊं, समुद्र को सुखा दूं। केवट निकल करके आए, बोले नाव से पार करा दूं। जटायु निकल करके आए, बोले अपने पंख पर तलवार झेल लूं। शबरी निकल करके आई, बोली मैं झूठे बेर खिला दूं। ऐसे समय में वो लोग निकल करके आए जिनके पास भक्ति का भरोसा और आत्मा का बल था, और वो गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं के पास पर्याप्त है। समय हमारे अंदर के देव मानव के जागने का है। परिस्थितियां विकराल पहली बार नहीं हुई हैं, हमेशा से होती रही हैं। और ऐसे समय में जो देव मानव होते हैं उनका व्यक्तित्व अपने आप में प्रमाण बन जाना चाहिए। ना हमारे मुख से ऐसा कुछ निकले जिसके निकलने की आवश्यकता हो, न चिंतन में ऐसा कुछ आए जिसके आने की आवश्यकता हो, न कर्म से ऐसा कुछ घटे जिसके घटने की आवश्यकता हो, क्योंकि ये समय हमारे बायोडेटा को प्रूव करने का है। गुरुदेव ने लिखा भी है कि देव मानव जो हैं ऐसी परिस्थितियों के लिए तो पैदा किए गए। जब देवता और ऋषि भगवान राम का साथ देने के लिए आए तो उनके बायोडेटा पे लिखा हुआ था कि उनने असुरों को हराया है। भगवान ने कहा प्रूव करके दिखाइए। बहुत अच्छी बातें आपने लिखी हैं आपके बायोडेटा में, वह प्रूव करके दिखाइए। इस समय हमारे अंदर के सत्पुरुष के जागने का समय है। स्मरण ये रखा जाए कि ऐसे समय में व्यक्ति भ्रम में न पड़े। जनरली होता यह है कि जब असुरता हारने लग जाती है तो वो जो प्रयत्न करती है वो विग्रह पैदा करने का करती है। आपने पढ़ा होगा दुर्गा सप्तशती में जब असुर हारने लगे तो किसको भेजा? धूम्रलोचन को भेजा। धूम्र का मतलब है धुआं, लोचन का मतलब है आंखें। आंखों के आगे धुआं फैल जाए तो आदमी को दिखाई नहीं पड़ता क्या सच है क्या झूठ, भ्रम भ्रांति भूल, यही आदमी इसका शिकार हो जाता है। और ऐसे समय में व्यक्ति भूल जाता है कि परस्पर का सहयोग, सामंजस्य, पारिवारिकता, अपनापन, अपनत्व पहले की तुलना में ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं। कठिन समय में ही तो परिवार के पारिवारिकता की आवश्यकता है। कठिन समय में ही तो परस्पर के सहयोग की, समन्वय की आवश्यकता है। यदि पांडव जो है लड़ाई के लिए निकले, भीम और अर्जुन, और सामने से कौरवों की सेना आई हो और परस्पर ही गदा चलाने लग जाएं तो कौरव तो ताली बजाएंगे, वो कहेंगे हमारा काम तो वैसे ही हो गया। वैसे ही जब देवत्व के अवतरण के लिए हम लोग प्रयत्न करने को निकले और यदि परस्पर के विग्रह में ही समय चला गया तो असुरता तो प्रसन्न ही होगी, उनको लगेगा उनका कार्य तो वैसे ही सहजता से संभव हो गया। ये समय
विग्रह में पढ़ने का नहीं, बल्कि परस्पर के सहयोग को, सामंजस्य को और गति और तीव्रता देने का है। और जिस चीज़ को याद करने की आवश्यकता इस समय में है वो ये है कि ये समय हमारे शिष्यत्व को सार्थक करने का है। जब भगवान अनुग्रह बरसाते हैं तो उसका लाभ उन्हीं को मिल पाता है जो हृदय से भगवान से जुड़े होते हैं। ऊपर से बारिश होती है तो उसका लाभ टीलों को नहीं मिलता, पर गड्ढों को मिल जाता है। भगवान बुद्ध के साथ चलने वाले अनेकों रहे होंगे। भारत का कोई राजा छूटा नहीं था जो उनका उद्बोधन सुनने न गया हो, पर मक्खली गोशाल कहलाने का अवसर, आनंद कहलाने का अवसर, आम्रपाली, बिंबिसार, अशोक कहलाने का अवसर हर एक को नहीं मिला। भगवान राम से मिलने वाले भी अनेकों रहे होंगे, पर हनुमान हर कोई नहीं कहलाया। भगवान कृष्ण से मिलने वाले भी अनेकों रहे होंगे, पर अर्जुन हर कोई नहीं कहलाया। ये समय उसी सत्य को सिद्ध करने का है। और ऐसे कठिन समयों में ही हमारे अंदर के देव मानव की परीक्षा होती है। गुरुदेव ने 82 में 84 में एक प्रवचन दिया था। उसमें गुरुदेव ने कहा भी, एक कहानी सुनाई गुरुदेव ने कहा कि एक गांव था, गांव में एक सांड रहा करता था। छोटे छोटे जानवरों को धमकाता था, बकरी को मारता था, उसको सींग मार दे, उसको सींग मार दे। एक दिन हाथी आया तो गांव के जानवरों ने कहा कि भैया तू हाथी से लड़के दिखा। और गुरुदेव बोले कि जैसे ही हाथी को देखा सांड ने तो क्या किया, बोले पूंछ उठाई और गोबर कर दिया। तो बोले कि जब दुष्प्रवृत्तियाँ सामने आती है तभी तो हमारे अंदर के कार्यकर्ता की पहचान हो पाती है। सही समय आया है तो उस समय में साहस दिखाने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने कहा सती बनने के लिए आए थे, अब चलो, अब समय है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके आप ना चलो हमारे साथ। कि जब समय है तभी तो इस चीज़ की पहचान हो पाती है कि साहस कितना है। ये समय अपने अंदर के देवत्व के जागरण का है, उस उद्देश्य को याद करने का है जिस उद्देश्य को हम लोग लेकर के आए थे, उस भाव को याद करने का है जिस भाव के कारण गुरुदेव से जुड़े थे। इसमें प्रयत्न की असफलता व्यक्ति की नहीं है, योजना की असफलता है। गुरुदेव की लगाई हुई योजना है, गुरुदेव की बनाई हुई योजना है। वो आगे बढ़ेगी चाहे हम बढ़ा पाए या कोई और बढ़ाए, उसके बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। पर यदि वो कार्य कर पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिल पाता है तो इससे बढ़ कर के बात दूसरी नहीं हो सकती। इसलिए समय स्मरण करने का है उस भाव को, सोच को, चिंतन को, जिसने हमें इस गायत्री परिवार के अंग बनने का सौभाग्य प्रदान किया। उस सौभाग्य को हम लोग साकार कर सकें, ऐसी ही शुभकामनाएं, ऐसी ही मंगल कामनाएं, नई योजनाएं, नए कर्म, नई प्रतिबद्धताएं, नया भाव, नए कार्यक्रम हमारे माध्यम से जन्म लें। हम जहाँ कहीं पर भी बैठे हों, भारत के अंदर बैठे हों, नेपाल के अंदर बैठे हों, हमारे माध्यम से एक नहीं अनेकों कार्यक्रमों की इसी ही श्रृंखला जन्म लेती चली जाए और नित्य निरंतर जन्म लेती चली जाए। ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी मंगल कामनाएं। अब इसके उपरांत अपने कुछ कार्यकर्ता भाई बहनों ने अपनी जिज्ञासाएं भेजी हैं, उनका भी समाधान एक के बाद एक करने का प्रयत्न करते हैं। समय सीमित है तो जितने प्रश्न संभव हो सकेंगे उनको इस अल्प अवधि में उत्तर देने का प्रयत्न हम लोग करेंगे। षटकर्म में न्यास करना होता है तो उसमें हम अंग का स्पर्श बाएं से दाएं ही क्यों करते हैं? अच्छा प्रश्न है। षटकर्म हम लोगों की नित्य की पूजा का एक अंग है। पूज्य गुरुदेव ने षटकर्म की परंपरा जो है स्थापित करी, शास्त्रोक्त परंपरा है, और गुरुदेव ने उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल नूतन चिंतन दिया। उद्देश्य यह है कि जो षटकर्म का भाव है उसके माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर को, मन को, अंतःकरण को, समग्र व्यक्तित्व को धीरे धीरे करके शुद्ध और पवित्र बनाता है। क्यों बनाता है? बनाने के पीछे का उद्देश्य यह है कि जिस शक्ति को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं, जहाँ आवाहन भेजा जा रहा है, उसके अनुरूप हम लोग बन सकें। घर में यदि दोस्त आता है तो हम लोग थोड़ी बहुत सफाई करते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें हटाएं, पर यदि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आ रहे हो तो कमरा पूरा साफ़ हो जाता है, और यदि चीफ मिनिस्टर आ रहे हो तो हो सकता है पूरा विश्वविद्यालय ही हमको साफ़ करना पड़े, सब जगह पवित्रता लानी पड़े। प्राइम मिनिस्टर आए तो पूरा हरिद्वार ही साफ़ हो जाता है, उसकी पूरी सफाई हो जाती है, रोडें जो हैं बिल्कुल नई हो जाती हैं। और यदि प्राइम मिनिस्टर्स के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हों, भगवान को हम लोग आमंत्रित
कर रहे हो, उनको आवाहन भेजा जा रहा हो, तो फिर व्यक्तित्व की समग्र शुद्धि आवश्यक हो जाती है। तो जो षटकर्म का उद्देश्य है वो अपने व्यक्तित्व को उस शक्ति के अनुरूप बनाना है जिसको इनविटेशन भेजा जा रहा है। और जब हम उस योग्य बन जाते हैं तो न्यास के माध्यम से देवी चेतना को वहाँ प्रतिष्ठित किया जाता है। शुद्धि हुई, प्रतिष्ठा की गई। इसीलिए जो न्यास शब्द है उसी को न्यासी भी कहते हैं। ट्रस्टी, ट्रस्ट जो है उसका हिंदी जो है न्यास है, और ट्रस्टी जो है उसको न्यासी बोला जाता है कि उस जगह पर प्रतिष्ठा की गई देवीय गुणों से पूरा व्यक्तित्व ओतप्रोत हो जाए, इस उद्देश्य के लिए न्यास किया जाता है। तो जो न्यास है उसका उद्देश्य तो यह है कि देवीय गुणों की प्रतिष्ठा की जाए। प्रश्न पूछा गया है कि बाएं से दाएं क्यों हम लोग करते हैं, तो उसके पीछे भी बड़ा अच्छा भाव है। भाव ये है कि भारतीय चिंतन में एक बड़ा वैज्ञानिक भाव रहा। वैज्ञानिक भाव ये रहा कि हमने ये माना कि एक ही व्यक्तित्व के अंदर पुरुष प्रकृति भी है और स्त्री प्रकृति भी है, मैस्कुलाइन भी है, फेमिनाइन भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। इसीलिए आप देखेंगे कि किसी किसी पुरुष के अंदर स्त्रैण गुण भी होता है और किसी किसी महिला के अंदर पुरुष वाला गुण भी होता है। जिस गुण को प्रभुत्व मिल गया, जिस गुण का बाहुल्य हो गया, वो वाला व्यक्तित्व जो है मुखर हो जाता है। और उसमें एक तरफ का अंग जिसको हम लोग बोलते हैं, इसलिए अर्धनारीश्वर में देखें तो जो वाम अंग है वो फेमिनाइन दिखाया गया है और जो दाईं तरफ का है वो मैस्कुलाइन दिखाया गया है। वो दोनों तरफ की जो शक्तियां हैं जिसको हम पुरुष और प्रकृति बोलते हैं, शिव और शक्ति बोलते हैं, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन बोलते हैं, उन दोनों के मध्य का समग्रता संतुलन स्थापित हो जाए, इसलिए बाएं से दाएं का है। और उसमें भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि पहले यदि आप देखें, जैसे शास्त्रोक्त देखेंगे तो शास्त्रों में तो जो न्यास करते हैं उसमें क्या है, मूर्धा को छुआ, फिर उसके बाद मस्तिष्क है, शिखा को छुआ गया, फिर मस्तिष्क को छुआ गया, फिर नेत्रों को छुआ गया, फिर हमने अस्त्राय फट किया, फिर नेत्र किया, नेत्राय वोषट किया, फिर अस्त्राय फट किया, कवच करा। उनमें कहीं बाएं और दाएं का क्रम नहीं है। यहाँ तक कि जब गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान पहला लिखा है थी, मुझे ढंग से स्मरण है, तो उसमें भी गुरुदेव ने जो कहे हैं कि सविता के 7 अश्व हैं, उसके अनुसार मूर्धा है नमः, फिर मस्तिष्क है, नेत्र और कर्ण है, और उसके बाद फिर मुख है, मुख के बाद हृदय है, फिर नाभि को छुआ गया, फिर हस्तपादाभ्याम। उसमें भी बाएं दाएं नहीं रखा है। इसलिए नहीं रखा है कि पहले के समय में लोग सामान्य क्रम में अपनी ऊर्जा को संतुलित करके जिया करते थे। अब चूंकि आदमी अपनी ऊर्जा को संतुलित नहीं रख पाता है, इसलिए गुरुदेव ने उसके लिए बाएं से दाएं स्पर्श की व्यवस्था को स्थापित किया, ताकि वो जो दोनों तरह की धाराएं हमारे व्यक्तित्व में प्रवाहित हो रही हैं संतुलित हो सकें। न्यास का उद्देश्य है देवी चेतना को प्रतिष्ठित करना, तब करना जब हम अपने आप को शुद्ध कर चुके हों। बाएं से दाएं का स्पर्श इसलिए है कि दोनों तरह की जो धाराएं हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, वो दोनों धाराएं जो हैं वो समग्रता के साथ संतुलित हो सके। गुरुदेव की आवाज़ में ध्यान करते समय कभी कभी शून्यावस्था आ जाती है और अपनी स्थिति और समय का भान नहीं रहता, बाहरी संसार से संबंध एकदम टूट जाता है। तो ऐसा किन परिस्थितियों में होता है? क्या यह सही है या कोई शारीरिक, मानसिक, आत्मिक विकार है? यदि गुरुदेव की आवाज़ को सुन करके हो रहा है तो इससे ज़्यादा शुभ और कुछ नहीं हो सकता। इसको समझने के लिए एक बार वाणी के भेद को समझ लेना जरूरी है। हमारी जो व्यक्तित्व है उसके 4 तल हैं। एक तो स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म है, एक कारण है, और उसके अंदर आत्मा का निवास हम लोग मान लें। पहले का आधार शरीर है, दूसरे का आधार मन है, तीसरे का आधार भावनाएं, हृदय है, चौथे का आधार आत्मा को मान लें। और इन चारों के अंदर संचार का जो माध्यम है, वाणी है, वो अलग अलग है। जैसे स्थूल शरीर की जो वाणी है वो वैखरी कहलाती है, और जो वैखरी वाणी है वो विखर से आई है। विखर का मतलब है 2 सतहों का आपस में घर्षण, ये दोनों जुड़ेंगे तो ताली बजेगी, ये चलेगा तो चुटकी होएगी। मेरी जीभ तालू से लगेगी तो एक तरह का शब्द आएगा। इसीलिए जो हिंदी की वर्णमाला है, संस्कृत की वर्णमाला है, उसमें एक तरह के शब्द एक साथ रख दिए गए हैं। च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण, वो एक तरह के जहाँ से तालुका से निकलने वाले एक साथ हैं, एक तरह के स्वर एक साथ हैं, एक तरह के व्यंजन एक साथ हैं। तो जो वैखरी शब्द है, वैखरी वाणी है, वो सतहों के घर्षण से निकलती है। और जब वैखरी वाणी है उसको कान से हम लोग सुन सकते हैं, और जो उससे सूक्ष्म हो गई तो मध्यमा कहलाती है। मध्यमा को ही नाद भी बोलते हैं, और मध्यमा के भी छोटे छोटे स्वरूप हो जाते हैं।
यहाँ तक कि आप शास्त्र में पढ़ें तो उसमें भी उनने नवनाद कह दिया। जो नाद योग पूज्य गुरुदेव ने शुरू किया, उसके पीछे का अपना विज्ञान बड़ा गंभीर है, क्योंकि उसमें भी छोटे छोटे नाद हैं। अलग अलग लोकों से जो अलग अलग नाद निकल करके आ रहे हैं, चिणी चिणी चिणी, घंटा नाद, ताल नाद, तंत्र नाद, वेणुनाद, भेरी नाद, मृदंग नाद, इस तरह से छोटे छोटे नाद हैं। और सबका जो सम्मोहित स्वरूप है वो मध्यमा है। मध्यमा और सूक्ष्म हो गई तो पश्चंती कहलाती है। पश्चंती जब बिल्कुल पार चली जाती है तो परावाणी कहलाती है। इसीलिए जब गुरुदेव ने वसीयत विरासत में लिखा है, आप देखेंगे, सभी लोग परिचित ही होंगे पूज्य गुरुदेव की आत्मकथा, उसमें जब गुरुदेव हिमालय यात्रा पर गए हैं और ऋषियों के साथ चर्चा हो रही है तो गुरुदेव ने लिखा कि न किसी के होठ हिले और न किसी के शब्द सुनाई पड़े। परावाणी से वो सारा का सारा वार्तालाप संपन्न हुआ। परावाणी जब आती है, जैसे स्थूल शरीर की वाणी है तो कान से सुनाई पड़ेगी, यदि मध्यमा है तो दिमाग में विचार की तरह से संप्रेषित होती है, एकदम दिमाग में एक योजना आ गई, काम शुरू। और जो पश्चंती है वो भावना की तरह से आती है, एकदम कुछ करने का भाव जगा और उसके बाद फिर रोक पाना संभव नहीं। और जो परावाणी है वो प्रेरणा की तरह से आती है, एकदम से एक साथ सारा पैकेज डिलीवर हो जाता है। आदमी को योजना भी आ जाती है, चिंतन भी आ गया, स्पष्टता आ गई, सब कुछ आ गया कि कैसे करना है। ये बातें कहने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि गुरुदेव की आवाज़ को हम लोग वैखरी में सुनते जरूर हैं, पर उसी आवाज़ को अलग अलग लोकों में अलग अलग लोग अलग अलग तरह से सुनते हैं। और जो गुरुदेव की आवाज़ है उसकी खूबसूरती यह है, उसका आध्यात्मिक जो भाव है वो ये है कि वो एक साथ चारों ही तल पर प्रभाव डालते हैं। जो जिस स्तर पर जागृत है, जिन लोगों के सूक्ष्म शरीर जागृत हैं, जिन लोगों के कारण शरीर जागृत हैं, और जो लोग उसके भी परे हैं, जो उसका भी अतिक्रमण कर गए हैं, वो भी गुरुदेव की उस आवाज़ के माध्यम से उसको सुन पाते हैं। जहाँ पर गुरुदेव के शब्द जिस स्थान पर जाकर के टकराते हैं, वो जिस तरह से कहा गया है, आपको भी ध्यान से सुनना। जब गुरुदेव ओम बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि एकदम चित्त के अंदर गहरे कोई आवाज़ चली गई है, एकदम एको हो रहा है और फिर वहाँ से लौट करके आ रहा है, अंदर तक कोई हिला रहा है, फिर उठ करके आ रहा है, फिर गया फिर आया। जैसे बहुत ऊंचाई से कोई यदि एक पत्थर को डाले तो वो एकदम जब पानी की सतह पर टकराता है तो बहुत दूर तक उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। वैसे ही गुरुदेव की आवाज़ जिस गहराई से आती है, जैसे ही वो कान से टकराती है तो कान को ही स्पर्श नहीं मिलता, उसके बाद पूरा व्यक्तित्व अंदर से हिल जाता है, क्योंकि सभी तलों पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। उसी तरह से जो आपके साथ घटना घट रही है उसके पीछे का कारण यही है, क्योंकि गुरुदेव की जो आवाज़ है वो व्यक्तित्व को अंदर गहरी तरह से स्पर्श कर रही है। तो कोई विकार तो निश्चित रूप से नहीं है, पर एक तरह से गुरुदेव के शब्दों के साथ हमारी भावनाओं की एकात्मता का उसको कारण भी बोल सकते हैं और आधार भी बोल सकते हैं। गायत्री महाविज्ञान में शरीर में अनेक उपत्यकाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें पूछा जाति की उपत्यकाओं के शोधन के लिए हम क्या क्या क्रियात्मक सूत्र अपना सकते हैं? हो सकता है मुझे पूरी तरह से स्मरण न हो, फिर भी मैं प्रयत्न करता हूँ इसका उत्तर देने का। गायत्री महाविज्ञान में गुरुदेव ने बहुत गंभीरता के साथ इनका उल्लेख किया है, तृतीय भाग में ज़्यादा अच्छी तरह से आया है। और इसको समझने के लिए एक बार आध्यात्मिक दृष्टि से, बल्कि यौगिक दृष्टि से मनुष्य के शरीर की संरचना को समझ लेना जरूरी है। क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से हमारा जो शरीर बुना गया है वो नाभि के चारों ओर बुना गया है। नाभि बन गई, दोनों तरफ में शरीर को बना दिया गया। नाभि के इस तरफ ऊपर की तरफ सारे उच्च लोक है, इस तरफ में सारे निम्न लोक है। सर्वलोकमयः पुमान् शास्त्र कहते हैं कि सारे लोक इसी शरीर के अंदर है। जो सातों उच्च लोक हैं, भू भुवः स्वः महा जनः तपः सत्य, जिनको हम प्राणायाम में बोलते हैं, वो सारे इधर हैं। और जो नीचे के हैं, चतल सुतल वितल तलातल महातल रसातल और पाताल, वो नीचे की तरफ है। और इनका आधार जो है वो मेरुदंड है। मेरुदंड में 33 के करीब वर्टिब्रा है, और वो जो 33 वर्टिब्रा हैं वो भी अष्टवसु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, एक इंद्र, एक प्रजापति, इन 33 कोटि देवताओं की प्रतीक हैं। उनके अंदर प्राण प्रवाहित हो रहा है। प्राण कह लें, चेतना कह लें, कुंडलिनी शक्ति कह लें, जो भी हम कहना चाहें, वो प्रवाहित हो रहा है। और वो अलग अलग शरीरों के आधार पर अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त है। जैसे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर,
इन 3 में 3 ग्रंथियाँ हैं, ब्रह्म विष्णु रुद्र, फिर 5 कोश हो गए जहाँ पर हम प्राण को सुरक्षित रखते हैं, फिर 7 चक्र हो गए जिनके माध्यम से हम उनको प्रवाहित करते हैं, और उनको प्रवाहित करने के लिए जो आधार हैं वो नाड़ियाँ हैं, 72,000 नाड़ियाँ हैं, उनमें भी 14 मुख्य हैं, 14 में भी 3 मुख्य हैं, इड़ा पिंगला सुषुम्ना। सुषुम्ना के अंदर भी फिर सूक्ष्म लोगों ने कर दिए, ब्रह्मा चित्रणी इस तरह से छोटे और कर दिए। नीचे की तरफ कुर्म में जुड़ी है, ऊपर की तरफ सहस्रार में आके कमल की तरह से खुल गई, इसीलिए उसे ब्रह्म कमल कह करके पुकारते हैं। अब एक तरह के तत्व वाली जो नाड़ियां हैं वो एक जगह आकर्षित हो जाती हैं। वो जो नाड़ियों के गुच्छक हैं उनको हम लोग उपत्यका कह करके पुकारते हैं। वो जिस तरह की नाड़ी की प्राथमिकता एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर होगी, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, इस जन्म की साधना के अनुसार और अपने शुद्धि के अनुसार, उस तरह की जो उपत्यकाएँ होती हैं वो उस तरह के व्यक्तित्व को जन्म देती हैं। जैसे गुरुदेव ने लिखा है ईंधिका, ईंधिका जो उपत्यका है वो ईंधन से शब्द आया है, उससे जो है चंचलता पैदा होगी। फिर दीपिका, दीपिका से क्या होगा कि गर्मी आएगी। फिर अमाया, अमाया से दृढ़ता आएगी। फिर चंद्रिका से सुंदरता आएगी। वैसे पूषा वाली वासनाओं से संबंधित है, काम वासना से संबंधित जो उपत्यकाएँ हैं वो पूषा कहलाती हैं, और उनकी शुद्धि के लिए भी पूज्य गुरुदेव ने मार्ग उसमें बताया है। चंद्रायण की जो तप साधना है वो सबसे श्रेष्ठतम कही गई है, क्योंकि उसमें आहार विहार और आचरण तीनों की शुद्धि होती है। साथ ही साथ एक जो प्रयोग निश्चित रूप से सफल करता है वो है वासना का करुणा में रूपांतरण। जहाँ वासना हमें संसार की ओर ले जाती है तो करुणा भगवान की ओर ले जाती है। उसी वासना को यदि हम लोग रूपांतरित करते हैं, जब जब मन में उस तरह की भावनाओं का अभ्युदय हो, तब तब उसको करुणा की तरफ मोड़ें। ये सोचें कि किसके लिए इस भावना को, चाहे वो प्रेम के रूप में आ रही है, चाहे वो अन्य किसी आसक्ति के रूप में आ रही है, कि उसको हम कैसे भगवान के इस उद्यान में समाहित कर सकते हैं। तप की दृष्टि से चंद्रायण श्रेष्ठतम है पूषा की शुद्धि के लिए। वैसे कभी उस विषय पर चर्चा हो तो और गंभीरता से इसका उत्तर दे पाना संभव हो सकेगा, पर जो मूल आधार है सभी तरह की उपत्यकाओं की शुद्धि के लिए वो तपस्या है। तपश्चर्या, उपवास, और उपवास के बाद फिर भावनाओं की दृष्टि से वासनाओं का कामनाओं में, करुणा में रूपांतरण। Indian culture once upon a time was the best in the world, but these days it has remained only on the paper. How Indian culture has degenerated to such a low level? How can we revive the same? Culture has never deteriorated. It was always the best. It would always be the best. I think, there is no difference in terms of the culture. Culture still remains intact. However, the manifestations are different. एक समय था जब वो कल्चर ऋषियों के माध्यम से अभिव्यक्त होता था। एक समय था कि वो संस्कृति जो है कृष्ण के माध्यम से, भगवान राम के माध्यम से, कबीर के माध्यम से, सूर के माध्यम से, तुलसी के माध्यम से, पातंजलि के माध्यम से अभिव्यक्त होती थी। गुरुदेव के माध्यम से अभिव्यक्त होती थी, विवेकानंद के माध्यम से अभिव्यक्त होती थी। तो यदि उसको पहुंचाने का माध्यम सुदृढ़ है तो फिर वो संस्कृति जो है अपने आप ही लोगों के चेतना को बदलने का कारण हो जाती है। पर यदि आधार जो है वो सुदृढ़ हो, पर पहुंचाने का जो तरीका है वो मजबूत नहीं हो, तो कमज़ोर हो जाता है। पेड़ कितना भी मजबूत हो, बहुत गहरी उसकी शाखाएं हों, पर तने को यदि घुन खा जाए तो खोखला होने लग जाता है। कितना भी मजबूत जो है आपकी नींव खुदी हुई हो, पर यदि बिल्डिंग के अंदर जो है उसके सीमेंट को कोई खोखला कर दे तो बिल्डिंग जर्जर होने लग जाती है। वैसे ही भारतीय संस्कृति का है, और उसको सुदृढ़ बनाने का तरीका यह है कि जिन चिंतनों के ऊपर हम लोग भरोसा करते हैं उसको जीने का माध्यम हम लोगों को बनना पड़ेगा। उसके अतिरिक्त तो कोई तरीका नहीं है। वो कहीं कहानी आती है कि एक व्यक्ति गया और जॉब मांगने के लिए गया कहीं पर, तो उसने कहा कि साहब मेरे जो फादर थे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे और दादाजी जो है वो ज़मींदार थे और वो उनके ऐसे थे और उनके, उसने सबका बताया। और उन्होंने कहा आप क्या करते हो साहब? बोले तो मैं तो 8वीं पास हूँ। बोले आपको चपरासी की नौकरी मिलेगी। बोले क्यों साहब? हमारे पिताजी को तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की मिली थी। बोले पर आप तो 8वीं पास हो ना। वैसे ही भारतीय संस्कृति है, हमारे पूर्वज रहे, भगवान राम रहे, कृष्ण रहे, ऋषि रहे, मुनि रहे, अवधूत रहे, दरवेश रहे, पर यदि हम उस योग्य नहीं बन पाए तो फिर उसमें दोष संस्कृति का नहीं है, संस्कृति पुरुषों का है कि हम उसको अभिव्यक्त करने के लिए सही माध्यम नहीं बन पा रहे।
यदि हम उसको अभिव्यक्त करने के लिए सही माध्यम बन पाते हैं, क्योंकि लोग महसूस तो हमारे ही माध्यम से करते हैं। सूर्य को कौन छू पाता है, पर लोग किरणों के माध्यम से ही तो महसूस करते हैं कि सूर्य में प्रकाश कितना है और गर्मी कितनी है। तो हम लोग तो किरण है। यदि हम लोग किरणों के अंदर तीक्ष्णता होगी, उष्णता होगी, तो लोगों को गर्मी पहुंचा पाएंगे। तो जो भारतीय संस्कृति के जागरण का आधार और माध्यम है वो यही कि हर व्यक्ति को संस्कृति को जीना पड़ेगा, और जीती हुई जो संस्कृति है, जो जीवंत संस्कृति है, वो लोगों तक प्रभाव का माध्यम भी बनती है। वेदों की उत्पत्ति का कालखंड क्या है? गायत्री छंद है। इसे मंत्र के रूप में प्रचारित करने का क्या आधार है? वेदों की उत्पत्ति का कालखंड, वेदों का उत्पत्ति का कालखंड जो है वो तो यदि हम पॉपुलर मत के अनुसार देखें, मैक्स मूलर और अन्य वेस्टर्न चिंतकों के हिसाब से देखें, तो वैदिक एरा को वो 500 जो है 500 साल पहले ईसा मसीह के होने से लेकर 1500 साल पहले तक मानते हैं। तो उनकी दृष्टि से लगभग ये 3500-4 हज़ार का है। पर भारतीय चिंतन की दृष्टि से लगभग 10,000 वर्ष पहले से वेदों की उत्पत्ति को हम लोग मानते आए हैं, और उसको सिद्ध करने के लिए भी पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं। यदि ऋग्वेदीय संस्कृति को देखा जाए, जिन वस्तुओं का उल्लेख है, ज्योतिष की दृष्टि से जिस समय का उल्लेख है, जिस तरह की प्रजातियों का उल्लेख है, जिस तरह की भौगोलिक व्यवस्था का उल्लेख है, जिस तरह के खान पान का उल्लेख है, वो सारी की सारी चीज़ें प्रमाणित यही करती हैं कि लगभग 7 से 8 हज़ार वर्ष पहले के करीब में ऋग्वेद को लिखा गया, जो सबसे पहला वेद है। यहाँ तक कि जो महाभारत जिसमें वेदव्यास ने कंपाइलेशन किया, वो भी लगभग गीता की उत्पत्ति 5454 वर्ष ऐसा कुछ मानते हैं। हो सकता है कि भारतीय चिंतन की दृष्टि से और भी प्राचीन हो। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि समय कौन सा है, क्योंकि समय को जानने के तरीके अनेकों माध्यमों से बदल जाते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि संदेश क्या दिया गया है। कुछ चीज़ें जो हैं वो सामयिक होती हैं, कुछ चीज़ें शाश्वत मूल्य की होती हैं। जो सामयिक मूल्य की हैं उनका मूल्य तभी तक है जब तक वो समय है। कोई बात यदि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लेकर के कही जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ही उसका मूल्य रहेगा। कोई बात कोरोना को लेकर के कही जाए तो जैसे ही कोरोना हटेगा उसका मूल्य खत्म हो जाएगा। पर कुछ बातें शाश्वत मूल्य की होती हैं, इंसान के व्यक्तित्व को, चिंतन को, मनोविज्ञान को, अंदर के विकास को ध्यान में रख करके कही गई होती हैं। और ये वेदों का जो सोच है, उपनिषदों की जो सोच है, और जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हुए प्रकरण ग्रंथों से लेकर, उन सब के अंदर जो चिंतन दिया गया है वो मनुष्य के व्यक्तित्व के आंतरिक और आत्मिक रूपांतरण का है। इसलिए उनका मूल्य और महत्व सदा और शाश्वत हो जाता है। दूसरा प्रश्न है जो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को भ्रमित करता है कि गायत्री छंद है, उसको मंत्र के रूप में प्रचलित करने का क्या आधार है। गायत्री छंद भी है और गायत्री मंत्र भी है। जो छंदों को पढ़ने का पूरी विधा है वो वेदांगों में आती है, जैसे शिक्षा, निरुक्त, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष और छंद, ये 6 वेदांग कहे जाते हैं। छंद का मतलब है कि वेदों को किस तरह से पढ़ा जाए, और उसमें जो सबसे पवित्र छंद माना गया है वो गायत्री छंद है। गायत्री छंद लगभग 2500 के करीब जो गायत्री के छंद हैं वो पूरा ऋग्वेद की गणना करते हैं। जैसे 3 पादों में 8-8 वर्णों के शब्द बोले जाएं तो गायत्री कहलाता है। इसीलिए तो गायत्री को त्रिपदा कहा गया है कि गायत्री मंत्र में जब हम लोग कहते हैं, और उनमें भी 8-8 के शब्द हैं, 8 दिए 24, इसलिए तत्सवितुर्वरेण्यम 1, भर्गो देवस्य धीमहि दूसरा, धियो यो न प्रचोदयात् तीसरा। 8-8 के 3 आते हैं तो गायत्री हो गया। 8-8 के 4 आएंगे तो वो त्रिष्टुभ शायद कहलाता है या अनुष्टुभ कहलाता है, और फिर उसके बाद एक और 8-8 के 5 हो गए तो पंक्ति कहलाता है। इस तरह से वो 7 तरह के मीटर जो है कहे गए हैं, उनके अनुसार छंदों को कहा जाता है। और प्रचलित छंदों में, गायत्री के प्रचलित छंदों में जो सबसे ज़्यादा पवित्र छंद है वो गायत्री का मंत्र है। तो गायत्री मंत्र वस्तु स्थिति में छंद है कहने का तरीका, किस तरह से कहा गया। जो कहने का तरीका है वो गायत्री भी है, और अन्य भी तरीके हैं, अनुष्टुभ है, त्रिष्टुभ है, पंक्ति है, वृहति है, इस तरह से अन्य नाम भी हैं उनमें कहने के। वो पूरा अपने आप में एक अलग विज्ञान है कि किस तरह से किसी मंत्र को कहा जाए। और गायत्री के छंदों में जो सबसे पवित्र छंद है वो गायत्री का मंत्र है, इसलिए वो दोनों ही हैं। गायत्री मंत्र के कहने का तरीका गायत्री छंद है, और जो मंत्र इसलिए है क्योंकि उसके माध्यम से जो मांत्रिक अर्थ है वो पूर्ण होता है। मंत्र को मंत्र तब कहा जाता है जब उसके अंदर 2 गुण और 4 उसकी विशेषताएं पूर्ण होती हो। 2 गुण मंत्राक्षर हो, बीजाक्षर हो।
चार विशेषताएं क्या हो उसके अंदर? एक तो उसका अपना देवता हो, तो गायत्री का देवता है सविता। ऋषि हो जिसने देखा, विश्वामित्र हैं। अर्थ हो उसका, गायत्री मंत्र का अर्थ है। छंद हो, बोलने का तरीका, गायत्री छंद जो है वो गायत्री को मंत्र को बोलने का तरीका है। आपको गुरुदेव का घनिष्ठ सानिध्य मिला है। युग निर्माण योजना का अब तक प्रसार क्या गुरुदेव की अपेक्षा के अनुरूप ही हुआ है? अब इस अभियान को गति देने के लिए हम क्षेत्रों में क्या तीव्र कदम उठाएं? महर्षि अरविंद के ऊपर जब आसुरी शक्तियों का हमला हुआ और उनको कि दाएं पैर में फ्रैक्चर हुआ, तो उन्होंने एक बड़ी पवित्र बात बोली। उनने कहा, लोगों ने कहा साहब आपके ऊपर फ्रैक्चर हो गया, तो महर्षि अरविंद बोले ऐसा है कि ही सेड इन इंग्लिश, सो आई विल रिपीट इट इन इंग्लिश, ही सेड दैट डिवाइन प्लान एंड डिवाइन इंटेंशंस आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स। जिस तरह से घटना घटती है और जिस तरह से उसके पीछे का भाव है, वो दो अलग नहीं हो सकते। तो यदि शांति कुंज जिस तरह से चल रहा है वो गुरुदेव की इच्छा के विपरीत चल नहीं सकता। उनकी अपेक्षा, उनकी इच्छा और उनके बुने हुए जो उनका बुना हुआ ये सारा का सारा जो योजना है, जिनने पूरे विश्व की योजना को बनाया, जिनने इस योजना को बनाया कि आज से 1000 साल बाद मानवता के स्वरूप में होगी। और मैं ये नहीं कहता कि उनने देखा, उनने उसको लिखा और उनने उसको तैयार किया। जो तैयार करता है उसको ज़्यादा अच्छे से उसकी इंट्रिकेसीज पता होती है। यदि आप एक स्टडी करने वाले स्टूडेंट से कहें कि साहब आप चेक करो कि इस रूम के अंदर में कितना मटेरियल लगा है, तो वो दूसरे तरीके से करेगा। पर यदि आप उस व्यक्ति को बुलाओ, उस कारपेंटर को बुलाओ, उस इंजीनियर को बुलाओ जिसने इस कमरे को बनाया है, तो उसको अच्छे से पता होगा कि हमने कहाँ पर कितनी ईंटें लगाई हैं। गुरुदेव को पता है, उनको अच्छे से पता है कि हमने किस समय में किस चीज़ को ध्यान में रख करके किस योजना को तैयार किया है। तो ऐसा तो कभी मेरे स्मृति में है नहीं और ऐसा मैं सोच ही नहीं सकता कि कुछ भी शांति कुंज में घटेगा जो उनकी इच्छा के विरुद्ध घट जाएगा। दे बोथ आर द सेम थिंग। जो घटता है और जो उनकी इच्छा और अपेक्षा थी, दोनों एक है। उसके पीछे का कारण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। पीछे का कारण ये हो सकते हैं कि यदि किसी योजना को 30-40 वर्ष चलाना हो, तो ऐसे संगठन भारत में आपको पर्याप्त मिल जाएंगे, विश्व में पर्याप्त मिल जाएंगे, जहाँ पर थोड़े दिन के लिए शो ऑफ हुआ और फिर शांति हो गई, कोई उनको याद भी नहीं करता। भगवान अपने गुरुदेव का जो पूर्व जन्म था स्वामी रामकृष्ण परमहंस का, उसमें बड़ी प्यारी घटना है कि ब्रह्म समाज के जो स्थापक थे वो केशव चंद्र सेन और विवेकानंद एक साथ गए मिलने के लिए। और केशव चंद्र सेन उस समय बड़े पॉपुलर थे, भारत में सबसे बड़ा संगठन था। आज तो कोई इतने लोग जानने वाले भी नहीं है ब्राह्मण समाज के, उस समय में सबसे ज़्यादा पॉपुलर था। तो जब केशव चंद्र सेन गए तो केशव चंद्र सेन भी उसी कमरे में थे और विवेकानंद भी थे। रामकृष्ण परमहंस ने केशव चंद्र सेन को तो प्रणाम किया और विवेकानंद के साथ जाके बैठ गए और बोले कि अरे सूर्य यहाँ बैठा है। तो विवेकानंद बोले आप क्या कर रहे हैं साहब, केशव चंद्र सेन वहाँ बैठे हुए हैं, मेरे को आप मेरे पीछे आ रहे हो, आप वहाँ जा कर के बैठो, केशव चंद्र सेन बैठे हैं। बोले अरे मेरे को जो दिखाई पड़ता है वही तो बोलूँगा, इधर सूर्य बैठा है, उधर दीपक बैठा है। और वो केशव चंद्र सेन से क्या बोले कि उनने कहा मैंने ब्राह्मण समाज बनाया है। बोले तेरे को भगवान का आदेश हुआ है क्या? बोले नहीं। बोले तो फिर नहीं चलेगा। बोले आप यहाँ पे चला रहे हो? बोले मुझे भगवान का आदेश हुआ है। वैसे ही शांति कुंज है, आप अखंड ज्योति की पहली लाइन पढ़ो, गुरुदेव ने कहा है उसमें, उनने कहा है कि यदि इंसान की चलाई हुई योजना है तो कल समाप्त हो जाएगी, भगवान की चलाई होगी तो तब तक चलेगी जब तक इसका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। और अभी इसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है तो इसको थाम पाने की सामर्थ्य किसी में है नहीं। इंसान को छोड़ दें, इसको थाम पाने की सामर्थ्य उनमें भी नहीं है जो अतिरिक्त लोकों में बैठे हुए हैं। कोरोना एपिडेमिक में हमारा रोल अधिक प्रभावी और स्पष्ट कैसे बने? हमें लगता है कोरोना एपिडेमिक के बाद लाइफस्टाइल का प्लान केवल गायत्री परिवार के पास है। बिल्कुल सही बात है, गुरुदेव के पास ही है। वैसे भी जो हम देखें मूल चिंतन जो गुरुदेव ने दिया, स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन सभ्य समाज, उसको मूर्त रूप देने के लिए इससे अच्छा समय क्या हो सकता है। स्वस्थ शरीर चाहिए, स्वच्छ मन चाहिए, सभ्य समाज चाहिए।
स्वस्थ शरीर होगा तो आदमी बीमारी से जूझ लेगा, स्वच्छ मन होगा तो जो बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे जूझ लेगा। जो आदमी घर में बैठा हुआ है उसको डिप्रेशन हो रहा है, हताशा हो रही है, निराशा हो रही है, और आदमी चूँकि कर्म नहीं कर पा रहा है तो पूरी समय वो अपनी ऊर्जा को टेक्नोलॉजी में ही लगा रहा है, और टेक्नोलॉजी में अच्छा भी है बुरा भी है, तो आदमी बुरी चीज़ों में ज़्यादा उलझा हुआ है, नकारात्मकता को ज़्यादा स्वीकार कर रहा है, कर्म कर नहीं पा रहा है। तो स्वच्छ मन करने के लिए उससे अच्छा आधार नहीं है, और सभ्य समाज के लिए उससे अच्छा नहीं है। आप यदि व्यक्ति से न भी मिल पाएँ, ये समय ऐसा है जिसके माध्यम से इस समय में व्यक्ति परिवार के साथ पारिवारिकता को रवा कर सकता है, उन सारे संबंधों को जिंदा कर सकता है। व्यक्ति प्रकृति को भूल गया, याद करने का समय है, परिवार को भूल गया, याद करने का समय है। वो सारी की सारी चीज़ें जिनको कि हम भूलते नज़र आ रहे थे, एक तरह से वर्तमान आपदा ने आकर के स्मरण दिला दिया है कि उनको याद करने का ये बहुत बेहतरीन समय है। तो सही पूछा जाए तो इससे बढ़िया समय नहीं है। जब ये आपदा का काल चला जाए तो एक तो स्मरण रखने की आवश्यकता है कि जो नियम कायदे कानून हम लोगों ने अपनाए इस समय में, उनको सदा अपनाने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा मंत्र दिया था, उन्होंने कहा आपदा प्रबंधन को इस तरह से करने की आवश्यकता नहीं है कि जब आपदा आए तो प्रबंधन करें, हर घड़ी को आपदा मान करके चलने की आवश्यकता है। तो कोरोना चला भी जाए तो भी हम ये सोचें कि कोरोना नहीं गया है, हम लोग इसमें ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो गलत है। हाथ पैर धोना कौन नहीं सिखाता, स्वच्छता रखना कौन नहीं सिखाता, कमरे को गंदा रखने के लिए कौन कहता है। हर जगह पर आदमी जो है यदि उन्हीं चीज़ों को व्यवस्थित रखे, उसको मास्क लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि हम लोग वातावरण वैसे ही स्वच्छ रखते हैं तो अपने आप स्वच्छता बाहर की, फिर मन की। हम लोग जब पवित्रीकरण करते हैं तो कहते हैं ये सब बाह्य अभ्यंतर शुचि, कि बाहर की शुचिता नहीं, अभ्यंतर अंदर की भी शुचिता चाहिए। तो आदमी जो है बाहर भी स्वच्छता रखे, अंदर भी स्वच्छता रखे। इस कार्य को हम लोग शुरू कर सकते हैं। फिर स्वस्थ रखने के लिए शुरू कर सकते हैं। योग है, व्यायाम है, प्राणायाम है, नित्य के हम लोग अपने क्रम का हिस्सा बना सकते हैं। और प्रज्ञा योग से ज़्यादा श्रेष्ठतम तो और कोई तरीका ही नहीं है। बाकी लोग तो आसन व्यायाम देने तक ही रुक गए हैं। गुरुदेव ने मन की सफाई के लिए भी साधना दी। चिंतन मनन उसी के अंदर आया, आत्म विकास, आत्म सुधार, आत्म विश्लेषण उसी के अंदर आया। उसी के माध्यम से गुरुदेव ने प्रज्ञा योग साधना के माध्यम से समग्र विकास की प्रक्रिया बता दी है। तो शुद्धि के लिए उससे अच्छा आधार नहीं है। फिर गुरुदेव ने वहीं तक सीमित नहीं रखा, गुरुदेव ने औषधि वाटिकाओं को भी उसमें डाला। गुरुदेव ने ये भी रखा कि घर घर के अंदर महिलाएं क्या लगा सकती हैं। फिर गुरुदेव ने उन औषधियों के ऊपर भी छोटी छोटी पुस्तकें लिखी, नीम के चमत्कारी गुण अलग लिखे, तुलसी के अलग लिखे, हर एक के लिए लिखे। तीसरा आधार हो जाता है, चौथा यज्ञ हो जाता है। उससे ज़्यादा शुद्धि के लिए नहीं है, पूरे वातावरण की शुद्धि के लिए उससे अच्छा तरीका नहीं है। और यज्ञ अकेला ऐसा सिस्टम है जिसको कि हम ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट कह सकते हैं। आज सारी दुनिया इस विषय में बात करती है, पर ऋषियों ने तो तभी बता दिया। आप यदि यज्ञ करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, प्लांट ले लेते हैं। फिर जो यज्ञ का धुआं ऊपर गया वो चूँकि फ्री रेडिकल्स में रिच होता है तो बारिश कराता है, उससे एयर पोल्यूटेंट्स कम होते हैं, उससे वाटर पोल्यूटेंट्स कम होते हैं। और जो ऐश बच गई उसको आप फील्ड में ले जा करके डाल दो, फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो हमने बनाया क्या, ये हमने लकड़ी बनाई नहीं, हमने आग बनाई नहीं, हमने घी बनाई नहीं, हमने नेचर से लिया, नेचर को लौटा दिया। जो हमने लिया वही रिसाइकिल करके वापस नेचर को दे दिया। ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट है, पूरी तरह से रिसाइकिल हो जाता है। जितनी परंपराएं गुरुदेव ने बताई सारी मिलकर के स्वस्थ शरीर की, स्वच्छ मन की, सभ्य समाज की रचना करती हैं। तो यही बात प्रबुद्ध वर्ग तक, अच्छे लोगों तक, उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के तरीके से पहुंचाने की आवश्यकता है। ये समय ही यही है कि हम लोगों को ये ज्ञान दे सकें, सोच दे सकें कि जो बातें हम लोग कह रहे हैं वो हमारी अपनी थोड़ी हैं। गुरुदेव हमें बता करके गए और शास्त्रों में लंबे समय से कही गई हैं। गुरुदेव ने उस भाषा का प्रयोग किया जिसके माध्यम से हम लोग उसको जन सामान्य तक सहज सरल भाषा में पहुँचा सकें। और ये यदि व्यक्ति अपने जीवन शैली के अंदर धारण करता है तो न जाने कितने वर्षों का कल्याण करता है। तो ये समय, सही बात यही है कि कोरोना जैसा समय ना आया होता तो व्यक्ति अपनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी में ब्रेक लगा करके सोचता कब कि हमें ज़िंदगी को नए तरीके से जीने की आवश्यकता है। बस ब्रेक लगा है, अब आदमी ये सोचे कि हम लोग भागे तो चले जा रहे थे, पर जहाँ जा रहे थे उधर ही जाना था, या रास्ता बदलने की आवश्यकता है। रास्ता बदल लें तो ज़िंदगी अच्छी भी हो जाती है और सृष्टि भी अच्छी हो जाती है। सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं।
हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।